Hi friends, welcome to my YouTube channel CA Joyam. Hope you enjoy the new update introduced as account aggregator by RBI. Enjoy the video. Hi friends, back with another update on a new system. Now this system is introduced by Reserve Bank of India known as account aggregator, that is AA. It is a RBI denominated NBFC which should be double A rated. That is, it has to take a credit rating which should be double A, most stable. What is this account aggregator? आप लोग सब पेटीएम ऐप यूज करते हैं, उसमें एक फैसिलिटी है, देखिए डिजी लॉकर का. व्हाट इज अ डिजी लॉकर? इट्स अ डिजिटल लॉकर. उसमें देखिए पेटीएम में एक ऑप्शन है डिजी लॉकर, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप स्टोर करके रख सकते हैं. जब भी आपको चाहिए उसमें से अपलोड डाउनलोड करके आप किसी को दिखा सकते हैं, डिजिटली आप भेज सकते हैं किसी को. नाउ जैसा आप 500 कहीं ट्रिप पे गए, कोई फॉरेन ट्रिप पे गए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, तो आपने बहुत सारे फोटोज निकाले, तो गैलरी फोल्डर में एक जगह पे रहता है, तो आप अपने मर्जी से जो फोटो चाहे शेयर कर सकते हैं. तो इसमें एग्रीगेटर कौन है? आपका मोबाइल हैंडसेट, और आप जिसको भेजेंगे वो रेसिपिएंट देख सकता है. तो अकाउंट एग्रीगेटर is a NBFC which will store the data of all the clients or persons holding bank accounts and various credit or loan facilities from various banks. अब ये अकाउंट एग्रीगेटर ये डेटा का क्या करेगा? अकाउंट एग्रीगेटर के मेंबर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक. फिलहाल तो 7-8 बैंक है, फिर नेशनलाइज्ड बैंक अभी ज्वाइन कर रहे हैं. और ये अकाउंट एग्रीगेटर का फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 में, जिसको एक साल का लीड टाइम दिया गया, 10 to 12 months to be specific, for all the banks to join this account aggregator framework, that is AA. ये अब इसका इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस क्या है? अब आपने कोई बैंक में लोन का एप्लीकेशन किया है, तो बैंक को चाहिए आपका केवाईसी, आपका आईटीआर रिटर्न, आपका जीएसटी रिटर्न, आपके पुराने अर्लियर बैंक का बैंक स्टेटमेंट, फिर नोटराइज्ड एग्रीमेंट्स, नोटराइज्ड ड्राफ्ट्स, और ये सारे चीजें नए बैंक को चाहिए अगर आपको अपना लोन प्रोसेस करवाना है तो वो पर्टिकुलर बैंक से. अब आपको ये डेटा लेने में बैंक को अप्लाई करेंगे, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मंगाएंगे, आप ये सारे चीजें करते करते 1 महीना 1.5 महीना निकल जाएगा. मतलब आपको जो पर्पस के लिए लोन चाहिए वो डिले होगा, या तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि नया बैंक ये पर्टिकुलर डेटा के बगैर आपको लोन नहीं देने वाला है. आई एम गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल. Now the account aggregator will store all your data in an encrypted format. I will explain what is an encrypted format. और आपके परमिशन से ही नया बैंक आपसे कंसेंट लेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स हम लोग अकाउंट एग्रीगेटर से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपका पुराने बैंक केवाईसी, नोटराइज्ड एग्रीमेंट, ड्राफ्ट्स, डीड्स का पूरा वर्शन नया बैंक अकाउंट एग्रीगेटर से ले लेगा. अकाउंट एग्रीगेटर के पास आपका डेटा कोडेड फॉर्म में रहने वाला है, मतलब वो पढ़ नहीं सकते, सिर्फ रेसिपिएंट उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, मतलब डाउनलोड करके चेक कर सकता है. तो जो काम आप 1 महीने में करेंगे, नया बैंक उसको 2 या 3 दिन में प्रोसेस करवा लेगा सारे आपके डॉक्यूमेंट्स विथ योर परमिशन एंड कंसेंट. तो समझ लीजिए अभी आप बैंक ऑफ इंडिया में कोई क्रेडिट फैसिलिटी ऑलरेडी है, 10 साल से आपके सारे बैंक अकाउंट है, एफडीज है, सारे आपके केवाईसीज है, जीएसटी रिटर्न आपने वहां पे जमा किया हुआ है, या वेरियस डिपार्टमेंट्स में आप फाइल कर रहे हैं. अभी आप एक लोन लेने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपको सारे पेपर्स देने पड़ेंगे, नहीं तो लोन प्रोसेस नहीं होगा.
तो SBI आपसे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाएगा, और अगर SBI वो अकाउंट एग्रीगेटर में एनलिस्टेड है, अपलोडेड है, तो आपका कंसेंट सेंड करके ये सारा डेटा वो अकाउंट एग्रीगेटर से ले लेगा 2-4 दिन में. This is going to be the new age banking when you are going for a loan. और ये डेटा एक्सेस हर डिपार्टमेंट का मिलेगा बैंक को. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आप कुछ छुपाएंगे तो भी नहीं छुपने वाला है. तो अकाउंट एग्रीगेटर को आपका डेटा पढ़ने नहीं मिलेगा, वो एनक्रिप्टेड रहता है. अब ये एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड क्या है? व्हाट्सएप आप देखते हैं, नॉर्मली सभी के पास आजकल व्हाट्सएप है, उसी में जिंदगी का आधा टाइम जा रहा है सभी का. तो व्हाट्सएप में देखिए एंड टू एंड मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड, ऐसा लिख के आता है, जिसके वजह से आपका डेली बैकअप वगैरह लेना जरूरी होता है, मोबाइल चैट्स का, वीडियोस का, सारी चीजें. अब जो ये डेटा को स्टोर कर रहा है वो पढ़ नहीं पाएगा. सिर्फ आप देख पाएंगे कि आपने व्हाट्सएप में किसी को क्या डेटा भेजा है, और रेसिपिएंट पढ़ पाएगा. जो व्हाट्सएप का सर्वर है ये पूरा डेटा स्टोर करेगा सिर्फ एनक्रिप्टेड कोडेड लैंग्वेज में. मतलब कोडेड लैंग्वेज का बेसिक एग्जांपल है, आपने अपना eKYC अपलोड किया है तो ABC फॉर्मेट में रहेगा. मुझे आपने भेजा व्हाट्सएप पे तो मैं डाउनलोड करके उसको पढ़ सकता हूं. देखिए वो डाउनवर्ड एरो मार्क आते हैं, बड़े बड़े डेटा फाइल्स आप जब भेजते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होने लगता है, गोल गोल आता है कुछ और वो डाउनलोड हो जाता है. सो दिस इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सिस्टम. सिर्फ जो सेंडर है और रेसिपिएंट है वही ये डेटा और डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाएंगे. बाकी का जो डिटेल्स है वो मेरे प्रेजेंटेशन में, जो कि मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, जो आप लोगों को शायद पसंद आए नहीं आए, बट इट इज वेरी सिंपल. बहुत सारा फिगर ये वो मैं जंबल अप नहीं कर सकता. स्लाइड नंबर 5 में वो जो फिगर है वो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया, वो मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है. अब ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या डिफरेंट है eKYC, सिबिल रिपोर्टिंग से, पॉलिसी बाजार से? जब आप eKYC करते हैं तो आप उसके कुछ ही फील्ड्स ऑनलाइन चेक कर पाते, नेम, एज, जेंडर, एड्रेस. सिबिल रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बैंक का नाम नहीं रहता, क्रेडिट कार्ड इतना आउटस्टैंडिंग, इतना डिले पेमेंट डेज, ये NPA, ये SMA 0, SMA 1, SMA 2, बस इतना ही दिखेगा, आपको स्पेसिफिक डेटा नहीं है. अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में बैंक्स को आपकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखती है ऑन अ रियल टाइम बेसिस. आपने ITR कितने का भरा, आपने GSTR कितने का भरा, तो आपको लोन लेने या देने में सुविधा हो जाएगा. और ये सारे चीजें आपके कंसेंट के बगैर नया बैंक कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकता. सो देयर इज अ डेटा प्रिवेसी ऑल्सो, डेटा सिक्योर है. और ये न्यू एज बैंकिंग है जो इंडिया में अभी शुरू हुआ है, और धीरे धीरे यही नॉर्मल होने वाला है. तो आपको कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. पॉलिसी कमिटी में जा रहा है, रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब खत्म हो जाएगा. अकाउंट एग्रीगेटर में जो बैंक्स एनलिस्टेड है, आपका सारा डेटा, डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाइज ऑन अ रियल टाइम बेसिस डाउनलोड कर पाएंगे. दिस इन शॉर्ट इज अ account aggregator system. It is a RBI denominated NBFC with a double A rating. So this is account aggregator. In case you have got any doubts and queries, mail me. My mail IDs and phone numbers are given at the end of the video, and hope you enjoy this new knowledge update that I am sharing with you. Have a nice weekend. See you next week.